दोस्तों नमस्कार। अभी मैं अम्बेडकर नगर ज़िले में हूँ। जलालपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो एक गांव है, इस गांव की एक घटना सुनने के बाद आपको यही लगेगा कि क्या ऐसा भी कुछ हो सकता है। आप एक घर देखिए पहले, कितनी गरीबी से जूझता ये परिवार है। कहीं ना कहीं मैं जिस व्यक्ति की बात कर रहा हूँ हमारे बगल में बैठे हुए हैं, क्या नाम आपका है? दीपचंद जी इनका नाम है। ये बॉम्बे में रहते हैं। इनका बस यही उद्देश्य था, चलो कम से कम किस तरह से हम अपना परिवार पाल लें, थोड़ा मोड़ा कम से कम घर बनवा लें कि चलो कम से कम बच्चों के पत्नी के रहने का व्यवस्था हो जाए। लेकिन इनको ये बात नहीं मालूम था कि इनके पिताजी जो इनके ही पुत्र को अपने पुत्र की तरह पालते थे, इन्हीं का पुत्र इनके पिता के लिए काल बन जाएगा। लगातार इन्होंने भी प्रयास किया कि इनका लड़का जो है वो सुधर जाए, लेकिन वही रहा कि दिन प्रतिदिन जो जिस तरह से दीपचंद का नाम है, इनके द्वारा प्रयास तो किया गया लेकिन लड़का सुधरा नहीं। मैं बार बार कहता हूं कि योगी जी शराब बंद करवा दे। शराब पीने से कितने परिवार बर्बाद हो जा रहे हैं, कितनी महिलाएं विधवा हो जा रही हैं, कितनी बहन जो हैं अपने भाई के बिना हो जा रही हैं। ये शराब बंद करवा दीजिए, क्योंकि अगर लड़का शराबी ना होता तो ऐसा हमें आशा है कि हो सकता था कि वो ऐसा इतना बड़ा कांड नहीं करता। अर्थात मैं इस बात को लाना चाह रहा हूँ, यही बात है कि यही वो घर है, गरीबी से जूझता। आप देखो बगल देखो सब पक्का है, उधर पूरा मंजिल। इस घर का जो हाल है आप देखिए कि बेचारे व्यक्ति लगातार केवल इसी आस में थे, जो लड़का है बड़ा लड़का है, कुछ अच्छा करेगा, हम दोनों कमाएंगे और अच्छा घर बनवा लेंगे। कहानी ये है कि आप रहते हैं बॉम्बे में, इनका बड़ा लड़का जो है इनके पिताजी को एक कमरे में बंद करके जो है और डंडे से इस तरह पीटता है कि उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। जब ये खबर पूरे क्षेत्र में फैलता है तो यही होता है कि क्या ऐसा भी हो सकता है। आइए हम थोड़ा सा बात करते हैं। क्या नाम आपका है? दीपचंद। दीपचंद जी आप क्या करते हैं? मैं बॉम्बे में काम करता हूँ जी। मैं अपना बांधकाम प्लास्टर। जी। आप बॉम्बे में कब से हैं? ये अपना 96 से। अच्छा, तो जिससे आपका जो बड़ा लड़का, क्या नाम था उसका? मनीष। तो मनीष से कब से घर पे रह रहा था? घर पे बोलेगा तो ये 15-20 दिन हुआ होगा। आए उसको? हाँ, तो 15-20 दिन से रह रहा था। तो उसको बुलाया भी था मैं, भाड़ा भी भेजा था उसको आने की 1000 रुपये। तो गया स्टेशन पे, स्टेशन से वापस आ गया। फिर बोलता पैसा चोरी हो गया। तो चोरी तो मेरे को नहीं लगा होएगा, वो पी के ख़त्म कर दिया। फिर वापस आया तो वही फिर दोबारा भाड़ा के लिए अपने बाबा से बोला, मतलब मेरे पिताजी से। तो उनके पास तो पैसा रहता नहीं, तो बोले मेरे पास है नहीं, तू कमा और लेके आ, कमा जा। तो उनको विश्वास नहीं हुआ, तो इसके लिए उसने वही खुन्नस में मारा होगा उनको, ऐसा लगता है मुझे। जो घर मुझे दिख रहा है ये घर आपका है? हाँ। आप कहीं बगल से काट दें। आप लगातार इसी प्रयास में रहे होंगे कि हम भी कम से कम कुछ बनवा लें, कम से कम हमारा परिवार जो है। हाँ, प्रयास तो ही था कि अब बड़ा बेटा है, कमाएगा, सहारा देगा तो कुछ बनेगा। लेकिन क्या है, अब अकेला कमाएंगे, 5, 6, 7, 8 परिवार है, कमाने वाला एक, तो कैसा होएगा। इसके लिए कुछ बन नहीं पाया अभी। दीपचंद जी अगर बात करूं तो एक बात ये भी आता है कि जब आप बॉम्बे में थे तो आप अपने पिता के ऊपर ही इस परिवार को छोड़े होंगे। हाँ, उनके ही भरोसे थे ये लोग। तो जब नहीं रहे तब क्या करना, हमको भी इधर रहना पड़ेगा, ऐसा हो गया अभी। एक तो आपके सामने 2 धर्म संकट है। एक तो ये था कि आप जब बॉम्बे में थे तो आपके पिताजी आपका घर देखते थे, खेती बाड़ी देखते रहे होंगे, और कहीं कहीं आपको ये भी रहा होगा चलो हमारे घर पे पिताजी हैं तो अपना हम आराम से आप कमा लेते थे। और सेकंड ये आपके अंदर था कि चलो कम से कम आपकी अवस्था जैसे ढल रही है, हमारा बड़ा लड़का है, हमारा सहारा बनेगा। आपका दोनों सहारा चला गया। हाँ, चला गया। अब क्या करेंगे, गया, उसको क्या कर सकते हैं। क्योंकि जो लड़का कल आपका सहारा बनता, कल जब आप और अवस्था हो जाए, जब आप काम नहीं मिलता कहीं करने का, 2 रुपया वही आपको आगे देता। हाँ, देता था, लेकिन वो नहीं देता, उसका कोई भरोसा नहीं था हमको। वो तो बेटा था इसके लिए पाल रहे थे, अभी तक बेटा था इसके लिए पाल रहे थे कि थोड़ा आशा भी था कि सुधरेगा, लेकिन नहीं सुधरेगा। और लास्ट दिखा दिया अपना। बाबूजी से कुछ बातें होती थी आपकी? तो बाबूजी से होता था बात ना, पैसा कुछ नहीं। वो बोलते थे मेरे को बहुत, जैसे धमकी देता है, बेटा ना बोलो। धमकी देता है, मार दिया था एक बार। तो बोल रहे थे मार दिया है, वो मेरे को मारा आज। तो मैं बोला अरे मार दिया, लड़का है क्या, लेकिन नहीं, ज़्यादा मार दिया है। तो फिर मैं बोला जाने तो उसको धमकी दे के भगा दूँ। तो बोले ठीक है, तो बल्कि गाँव से 1-2 लड़के ला के मरवा के भगा दिए, तो भाग गया था। लेकिन फिर उनको भी मोह लगा तो फिर वापस बुला लिया उसको। तो मैं बोला था नहीं बुलाने का उसको, खाली धमकी देने का इतना कि आएगा तो फिर मारूंगा। वो नहीं आता था, लेकिन आपने फिर उसको, मेरे पिताजी ने बुला लिया तो फिर आ गया तो फिर वो अपना औकात दिखाया, तो फिर उसने ये कदम उठा लिया। आप हो सकता है कि आपने कहा होगा, लेकिन आपके पिताजी कहीं न कहीं आपके पिता थे, उस बच्चे के दादा थे। हाँ, तो उनको तो मोह था। हाँ, उनको मोह था, इसके लिए उनको पूरा भरोसा था कि सुधरेगा। लेकिन सुधारने के चक्कर में खुद मर गए ना, ऐसा हो गया। मतलब सुधारने के लिए बोलना पड़ता है ना कुछ, तो वो बोलते थे उसको, तो भी उसको टेंशन था कि बार बार बोलते हैं मेरे को। तो क्या है, आजकल जिसको अच्छा बताओ ना वही बुरा होता है। तो इसके लिए वो उनके नज़र में बुरे हो गए, तो फिर उसको खुन्नस से मार दिया।
आप घर पे थी जब मामला हुआ है? हाँ सर, खाना दिए थे खाने के लिए, खा ऐसे अच्छा, ससुर। आपके ससुर थे वो? हाँ ससुर थे। अच्छा, तो ये लगभग दिन में समय कौन समय था लगभग? 7 बजे सुबह में ही? शाम अच्छा, को। शाम को। अच्छा अच्छा। लाइट इसका सब नहीं था, लाइट नहीं थी? लाइट अंधेरा था। जी। और खाना खा रहे थे। अच्छा। हम पानी देने को गए थे ना नल पे, उनको बोले पानी दे दो पिताजी को। वो पानी मांगे तो ऐसे सान रहे थे, सान रहे थे, खाए भी नहीं थे, खाली सानी रहे थे। तो जो घर में हट के पीछे से मारने लगा, घर में मम्मी भी गई तो मैं ढकेल दे मेरे अंदर। अब मैं क्या खा सकते अकेले, जी, जी। हरदम तकड़ा था, मोटा ताजा। मतलब आपको ढकेल करके जो धक्का दे करके और फिर दरवाजा बंद कर लिया? बंद कर लिया। तो मैं बाहर गई, हल्ला करने सबको लेके आई, दादी घर खोल, दादी बेहोश कर दिया, भाग गया। मतलब जब तक आप यहाँ से बाहर आती हैं, आसपास के लोगों को बुलाती हैं, तब तक वो मतलब अंदर मार कर हाँ, बेहोश कर दिया था। तो जब वो अंदर मारता है तो आवाज़ तो आती रही होगी ना कि बाबूजी चिल्ला रहे होंगे? चिल्ला तो रहे थे कि तुम्हारी बंद किया था ना, कड़ी भी लगाया था, इसलिए नहीं है। अच्छा, क्या उस समय पिया था जिस समय मामला हाँ, हुआ? पिया था साहब, उसने पी के आया था शराब। मैं बता दूं आपसे एक बात कि ये जो शराब का मामला है, हम लोगों ने बहुत से रिपोर्टिंग किया। ये बात देखते हैं कि जब व्यक्ति शराब के नशे में होता है तो वो ये भूल जाता है कि मैं किसको मार रहा हूँ, और जितना ही वो मारता है उसे उस मतलब नशे में उतना ही अच्छा लगता है। आज मैं इस घर पे हूँ, वो लड़का मनीष कहीं न कहीं बचपन से ही बिगड़ गया, और बिगड़ने का कारण ये है कि भाई लोग करें क्या। अब ये जो व्यक्ति हैं दीपचंद जी, अगर ये नहीं कमाते तो कैसे आखिर में, और भी तो बच्चे हैं इनके और भी परिवार, कैसे आखिर में पालन पोषण करते? आप मतलब लगातार बस बॉम्बे रह कर अपना परिवार पाल लेते? हाँ, अब उसके अलावा रास्ता क्या है, अपना कोई कमाने वाला है नहीं। अब खेती भी है, थोड़ा कम है, 10-12-20 हज़ार रुपये में होता नहीं, इसके लिए हमेशा रहना ही पड़ता है। तो अब तो दो रास्ता हो गया, अब काम घर भी देखना है और हाँ, घर भी देखना है और कमाना भी है, तो घर पे ही रह कर कुछ करेंगे, खेती बाड़ी करेंगे, नहीं तो इधर उधर ऐसा करेंगे। अब एक अकेला नहीं छोड़ सकता है लोग को ना, अकेला ये नहीं। एक बड़ी समस्या ये भी, जो आप कम से कम चलो बॉम्बे में थे, जो 15,000 मान लो मोटी बात आ ही रहा होगा, तो उससे तो और कुछ आगे बढ़ते आप, लेकिन अब तो ये पूरा आपके पुत्र ने पूरा अलग ढकेल दिया पीछे पूरा आपको। हाँ, अब एक कम समझ लो कि 10-15 साल पीछे गया मैं, कम से कम। अब ये बच्चे बड़े होने तक गया, ये जब बड़े हो जाएंगे तो फिर बाहर जा सकता है, लेकिन तब तक मेरा उम्र हो जाएगा, तो कैसे जाएगा, फिर ये लोग जाएंगे तब चलेगा, ऐसा चलेगा जी। मतलब ये रहा कि जिस गरीबी को आपने उठाने का प्रयास किया, जिस परिवार को आपने आगे बढ़ाने का प्रयास किया, आप ही का लड़का आप ही को जो है इतना पीछे कर दिया कि अब आपको वो मतलब जो स्तर आज आपका है वो लाने में समय लग जाएगा फिर। लगेगा, कम से कम बोले करते एक पीढ़ी पीछे हो गया, एक पीढ़ी पीछे हो गया समझ लो। तो जब आप बॉम्बे में से आते थे तो अपने पिताजी के साथ बैठते रहे होंगे, कुछ बातें जो उनकी याद आती हैं आपको? आता है ना, वो हमेशा ये बोलते थे घर और बना ले मेरे जीते जी, नहीं तो फिर बनेगा नहीं। अब वही बात हो गया कि अब मुश्किल है बनना। ये बात कहते थे? हाँ, वो बोलते थे, ये बात बोलते थे, हमेशा बोलते थे कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक जो कर लेगा वही होएगा, और मेरे मरने के बाद नहीं कर सकता। तो उनको मालूम था कि मेरे मरने के बाद इसको इधर ही रहना पड़ेगा, तो किधर से होएगा फिर। इसके लिए वो बात मेरे को आज मतलब तकलीफ में, वो बात को लेकर तकलीफ है ऐसा। क्योंकि आप बाहर थे, वो क्यों अगर घर पे ही थे और बैठे रहते थे, तब भी आपको था चलो शाम में आप जब काम से आते रहे होंगे तो कम से कम चलो हालचाल हो गया, उतना ही संतुष्टि आपको मिलती रही होगी। हाँ, मतलब उनका सहारा था, जैसे एक सिक्योरिटी बोलते हैं ना, वो टाइप के थे। मतलब देखभाल घर का, खेती देखते थे, मतलब काम करते थे वो, ऐसा नहीं बैठे थे, वो काम करते थे, वो मतलब काम करके ही आके खाना खा रहे थे, तो ऐसा नहीं थे खाली फोकट थे। इसके लिए वो पैसे का आशा लगाया था छोकरी में, मतलब पैसा होएगा, काम कर रहे पैसा होएगा इनके पास, इसके लिए वो मांगा। तब पैसा नहीं था, अब खेती में इतनी जल्दी थोड़ी पैसा मिलता है, तो आया खुद ने मार लिया। अब किससे बात करेंगे? मान लो अगर आप बॉम्बे जाते हैं, क्योंकि अब मजबूरियां जब आपको दिखेंगी तो फिर आपको कदम तो आगे बढ़ाना ही पड़ेगा, क्योंकि जैसा यहाँ लोग रहते हैं, हम लोग देखते हैं कि यहाँ की सिस्टम यही है कि बेचारे सही से दो खा नहीं पाते, इस तरह हाल होता है, इतनी बेरोजगारी यहाँ गाँव देहात में है। हाँ, तो जाएंगे तो फिर ये अपना ये लोग बच्चे लोग के ऊपर छोड़ेंगे। अब ये अपना मसला कटा है, अब इसको समझाएंगे, देखेगा ये। यही तो हम दवाखाने गए थे। हाँ, तब यही संभालेगा, क्या करेंगे ये लोग। मतलब अब पिताजी से जिंदगी भर का जो है मामला खत्म हो गया। खत्म हो गया, क्या करेंगे, मजबूरी है, उसको ला भी नहीं सकते ना वापस, जो गया तो गया, अब ला नहीं सकते। अब जो हाल में है अब जीने की कोशिश करेंगे हम लोग। बाबूजी कुछ कहते थे आपसे जो आप ससुर थे? नहीं बोलते थे, झगड़ा करते थे, फिर ऐसे नहीं करते। वो तो कॉमन बात है ना, झगड़ा करते थे, लेकिन हद नहीं बोलते थे। क्योंकि कहीं ना कहीं आप बॉम्बे में थे तो वही घर के मालिक थे, सब कुछ काम धाम देखना देखते थे वही। मतलब बड़ा ही धर्म संकट है आप लोगों के भी सामने कि क्या करें क्या ना करें। दोस्तों लास्ट में ये देखो, ये गरीबी से भरा ये परिवार है, जिस आशा को लेकर के हम लोग बच्चे को पालते हैं, भैया बच्चा बड़ा होगा और कल हमारे बुढ़ापे का सहारा होगा। ये सबके यहाँ होता है, कोई यहाँ की बात नहीं है, हर परिवार में है, हर लोग ऐसा सोचते हैं। क्योंकि ये माँ जो उनकी है, ये भी जब समझिए कि छोटे रहे होंगे, कितना आशाएं थी, लड़का पहला था, सबसे बड़ा लड़का होता है, और जैसे समाज में सबके यहाँ होता है, घर घर होता है कि जो बड़ा लड़का होता है उसको माँ बाप बहुत प्यार करते हैं और बहुत मतलब चाहते हैं कि हमारा बच्चा ही कल हमारा जो है, हमारे मतलब कहीं ना कहीं हर स्तर पर हमारा सहारा बनेगा। लेकिन उस सहारे ने ही जो है आज इनके पिताजी को मार दिया,
अब इनके पिताजी को तो हत्या ही कर दिया उसने और इनका वो लड़का है। अब ये लोग कदम आखिर में क्या उठाएं? इनका यही कहना है कि हम लोग जो भैया हैं, अब भय है, मतलब इस चीज़ का भय है कि अगर मतलब ऐसे छुट्टा रहेगा कुछ दिक्कत होगा। हाँ, तो उसका अभी क्या, जिसको अपने दादा का मुँह नहीं आया तो माँ बाप के ऊपर किन मुँह रहेगा? कुछ नहीं रहेगा। इसलिए कोई भरोसा नहीं उसका। आएगा फिर 10 दिन बाद कदम उठाएगा। हो सकता है ये अपने माँ से पैसा मांगे, वही नहीं इनकार करेगी, इसको बंद करके मारेगा है। तो मैं रहा तो मेरे को ऐसा कर सकता है वो, क्योंकि अभी वो बढ़ रहा है, आप घट रहे हैं। तो घट रहे तो अब ताकत अपना कमी होएगा ना, क्योंकि बढ़ रहा है तो फिर कोई गारंटी नहीं। इसके लिए उसको हमेशा के लिए हटा देना ही ठीक है। मतलब उसको अच्छा, आपने प्रयास तो किया होगा कि उसको मतलब जिससे सुधार आ जाए? तो प्रयास तो बहुत किया। कितना बार मैं लेके गया बॉम्बे, साथ में कमाया भी, फिर भी उधर से भाग भाग के आया हूँ। मतलब उसको पीने को नहीं मिला अगर 10-15 दिन, तो उसके हाथ अगर 1000-500 लग गया या किसका गिरा हुआ, मतलब किसका पैसा ही मिल गया उसको, तो लेके भाग जाता था। तो भाग जाता, जब तक वो खर्चा नहीं हो जाता तब तक हिलता नहीं था। और कहीं कमाने भी लगा तो फिर वो जितना कमाता था उतना पी के ख़त्म करता था। तो मतलब उसका कोई भरोसा नहीं रहा, तो उसका मोह करने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अच्छा, एक बात और पूछेंगे आपसे, क्या आपको उसे कहाँ लगता है कि मतलब देखिए भाई, पिता तो यही सोचता है हमारा बच्चा लायक, हमारा सहारा बने, लेकिन क्या लगता है गलती कहाँ की? मगर आपने प्रयास तो किया होगा, गलती कहाँ हो गई, कहाँ से मतलब भूल हुआ कि लड़का बिगड़ गया? ऐसा कुछ ये ऐसा हुआ कि मेरे पिताजी के साथ में शुरू से रहता था बचपन। पहले हम लोग बॉम्बे में रहते थे पूरा परिवार लेके। तो वो थोड़ा बड़ा हुआ अपना इसके जैसा, तो उसको हमने छोड़ दिया। बोला पिताजी के साथ में रहेगा, गांव में पढ़ेगा है, क्योंकि बड़ा हो गया, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ेगा, लाइन बैठा रहेगा। तो उसको पहले छोड़ दिए थे बचपन में, तो उसी से वो अकेले रहते रहते उसको आदत लग गया है। मतलब पिताजी इतना दुलार कर दिए उसका कि 10-20 हमेशा देते थे, तो गलत यूज में लेने लगा। पहले छोटा था, चॉकलेट बिस्किट ये सब खाता था, लेकिन उम्र बढ़ते गया तो गलत संगत मिला उसको, तो गुटखा भी खाना चालू किया, तंबाकू भी खाना चालू किया। मतलब जैसे जैसे उम्र गया वैसे वैसे उसका मतलब नशे का बढ़ते गया है। इसके लिए उसका आदत उसी से खराब हुआ। अच्छा, जब संगत उसको बराबर नहीं मिला। तो जब आपको ये जानकारी मिला होगा लड़का हमारा जो है मतलब गलत काम पे जा रहा है, हाँ। तो फिर आपने क्या सोचा उसके बाद? तो उसको सोचा क्या, उसको मैं लेके गया ना 2 बार बम्बई, इसके लिए लेके गया कि उसको काम पे लगा दूंगा। पढ़ेगा था ही नहीं। अब बॉम्बे में भी पढ़ाने की कोशिश किया था मैंने, मतलब 2-3 साल था उधर पढ़ने को भेजा था। तो मेरे साथ रहता था, तो जाता था पढ़ने को, लेकिन बोले तो नहीं बर्दाश्त कर पाया, भाग गया उधर से। भाग गया तो फिर मैंने ढूंढा भी नहीं, 1-2 साल गायब भी था। अच्छा, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ क्षेत्र में माहौल है क्या कि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो शराब पीते हैं? ऐसा तो अपने को नहीं लगता भाई, मैं खाली अपना ही जानता हूँ कि ऐसा तो किसी बच्चे का नाम नहीं ले सकता। बोलेगा तो अपना देखने का मतलब ये रहा कि कहीं न कहीं इससे ही गलती मतलब ऐसा हुआ हाँ, कि गलती मतलब उसको छूट देना हो गया। हमारा वही गलती है कि छूट दे दिए और अपने से मतलब अपने परिवार से उसको दूर रख दिए। गलती हमारी वही है कि हम उसको पढ़ाने के चक्कर में दूर छोड़ दिए, मतलब गांव में छोड़ दिया, हम लोग प्रदेश में ही थे, इसके लिए उसकी वजह से वो बिगड़ गए। आपने सोचा होगा भाई कि चलो गांव पे रहेगा, बढ़िया बच्चा पढ़ेगा, क्योंकि आप वहाँ पे थे, सुबह में आप काम पे गए, शाम तक आप घर पे आ रहे हैं, उनकी मान लो माँ है, और कहीं कहीं थोड़ा सा महंगा पढ़ाई भी शहर में होता है। हाँ, महंगा भी होता था। और क्या, घर पे पिताजी अकेले थे, तो उनको भी देखना, सहारा होना मांगता है। इसके लिए उसको छोड़ा था पेशल करके कि उधर रहेगा दादा के साथ में, जैसे बातचीत करेगा, साथ में रहेगा, खाना पीना बनाएगा, पढ़ेगा, तो मतलब उनका एक सहारा रहेगा। तो इसके लिए छोड़ा था उसको, लेकिन वो उल्टा हो गया सब, मतलब बिगड़ गया उधर। जिस बच्चे को आपने छोड़ा अपने पिता के सहारा बनने के लिए, उसी लड़के ने आज आपको बेसहारा कर दिया। हाँ, मुझको बेसहारा कर दिया, मतलब मेरे पिताजी को ही मार दिया, और अब वो भी समझ लो ना के बराबर ही हो गया। तो अब पिताजी को मारा तो उसको थोड़ी हम माफ़ करेंगे, कहीं भी माफ़ करेंगे? जो बाप को मार सकता है तो मेरे को भी मार सकता है, अपने माँ को भी मार सकता है, भाई को मार सकता है, बहन को मार सकता है, मतलब अब कुछ भी कर सकता है वो। लेकिन ये कितना कठिन आपके लिए होगा कि अपने ही पुत्र के लिए एप्लीकेशन देना कि उसको जेल हो, कितना कठिन मतलब कहीं कदम होगा आपके अब लिए? कठिन है, लेकिन आगे भविष्य के लिए अगर अच्छा करना है तो उठाना पड़ेगा कदम। उसके लिए हम उठाएंगे, क्योंकि आगे हम किसी परिवार को रिस्क नहीं ले सकते। हाँ, मतलब जो चला गया वो चला गया, अब आगे कोई फिर ऐसा शिकार ना हो। हाँ, ऐसा कोई परिवार हमारा न जाए, इसके लिए हम एक बच्चे का मतलब बलिदान करेंगे। आप माँ हैं, कभी कोई बच्चा आपसे कहा हुआ कि नहीं कुछ कहा? नहीं, कुछ नहीं। आप भी प्रयास किए होंगे सुधारने के लिए? नहीं, मेरे पास नहीं कम बोलता था। दोस्तों, सब मिला के यही रहा कि जिस व्यक्ति ने अपने बच्चों को पालने के लिए, पोसने के लिए, इस घर को थोड़ा सा और सही करने के लिए, उस गरीबी से परिवार को उठाने के लिए अपने परिवार का त्याग कर देना, कौन चाहता है कि अपने पिता को घर पे छोड़ करके और यहाँ से इतना दूर बॉम्बे जा करके रोजी रोटी करें? लेकिन मजबूरी की पेट ही ऐसा है कि जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को मजबूर कर देता है। तो यही घटना यहाँ की रही कि हम लोग ये दिखाने का प्रयास कर रहे थे कि जिस घर को सही करने के लिए व्यक्ति ने अपने बच्चे को अपने पिताजी के सहारे छोड़ दिया कि घर पे रहेगा, थोड़ा सा यहाँ गांव में पढ़ेगा, थोड़ा शहर का माहौल भी उतना अच्छा नहीं होता देखा जाए, और महंगाई भी है, तो कम से कम अगर बेचारे उसको पढ़ाते महंगे स्कूल में तो क्या घर पे देते, क्या खेती बाड़ी होता, क्या 1-2 रुपया अपने पास ही रखते। लेकिन आज
दीपचंद जी को ये महसूस हो रहा है, इस पूरे घटनाक्रम से दीपचंद ये कहते हैं कि अगर मैं अपने बच्चे को अगर आप अपने से अलग ना किया होता, मैं अपने पिता के साथ ना उसको छोड़ा होता, तो हो सकता है कि वो बच्चा ना बिगड़ता। लेकिन अब जो घटना हो गया है उसमें तो कुछ सुधार हो नहीं सकता है। लेकिन सबसे बड़ा धर्म संकट इस परिवार के लिए है कि जिस व्यक्ति को मैं बात कर रहा हूँ, जो हमारे बगल बैठे हुए हैं, इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि इनके पिताजी भी नहीं रहे और अपने बच्चे की जेल के लिए इनको थाने में जाना पड़ेगा, एप्लीकेशन देना पड़ेगा। हे ईश्वर, हम यही आपसे प्रार्थना करेंगे कभी भी किसी के जीवन में ऐसा ना हो कि पिता भी चला गया और पुत्र के लिए जो ऐसा कदम उठाना पड़ता है। कभी भी आपको ये नहीं रहा होगा कि हमें भी, हमारे भी जीवन में कभी ऐसा क्षण आएगा। बस एक बात और लास्ट में, जब आपकी पत्नी घर पे रहती रही होंगी तो आपको ड्यूटी जाना, खाना बनाना, कितना समस्या झेलते थे आप? वो तो हर परदेसी को होता है, तो मतलब आदत हो गया है अपना बनाने का, नहीं उतना तकलीफ उठाना पड़ता है परिवार के लिए जब प्रदेश करना है तो। और कहीं भी हुआ अब हमेशा साथ लेके नहीं चल सकते। अब इतना लंबा परिवार है अपना, 7-8 आदमी का, तो सबको पालने का मतलब साथ में रहेगा तो और खर्चा बढ़ जाएगा, सिटी में तो और महंगा पड़ता है। तो इसके लिए गाँव में ही रखता हूँ, तो उतना तकलीफ उठाना पड़ेगा खाना बनाने का। क्योंकि मैं इसलिए पूछा हूँ, वो ठीक आपने बोला जितने परदेसी हैं सबके लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मोह माया होता है वो छोड़ना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि यहाँ से बॉम्बे जाना थोड़ा। हाँ, तो मोह माया तो रहता ही है, लेकिन उसी मोह माया के लिए ही जाना पड़ता है। बहुत सही। हाँ, तो उसी मोह माया के लिए ही जाना पड़ता है। मोह तो रहेगा ही, क्या करेंगे। अब मोह माया करके बैठेंगे तो उपवास करना पड़ेगा, मतलब खाली पेट सोना पड़ेगा, फिर ऐसा हो जाता है। इसके लिए थोड़ा मोह माया कम करना पड़ता है। जी जी। अब आप बॉम्बे नहीं जाएंगे, आप घर पे रहेंगे? देखेंगे, हो सकता है अगर ये लोग संभाल लिया सही से तो जाएंगे, और नहीं संभाल पाए तो फिर रहना पड़ेगा, ऐसा है। क्योंकि अब तो और जो मतलब एक फ्री होकर के आप काम किए हैं वो नहीं रह वो पाएंगे। नहीं, अभी वो समय गया। जब तक बाप रहेगा तब तक आदमी फ्री रहता है, दिनदास जैसे कहीं भी कमाता है। लेकिन बाप का अगर सर से साया उठ गया तो फिर वो नहीं कमा सकता खुल के, मतलब पूरा जिम्मेदारी आ जाता है। अभी तक मेरे को लग रहा था कि मैं खाली कमा रहा हूँ, खिला रहा हूँ, बस जिम्मेदारी नहीं था मेरे ऊपर। अभी तो ऐसा लग रहा है कि अभी उनका क्रियाक्रम ही करना है, तो उसके लिए परेशानी हो रहा है। क्या करूँ मैं, किसको बुलाने का है, क्या करने का, पंडित को क्या है, कि सब। हाँ, जब आप यहाँ मतलब थे ही नहीं, हाँ, तो क्या बात, क्यों, क्या क्या? हाँ, तो वो सब मेरे मतलब सब पड़ोसी लोग से पूछना पड़ता है क्या करने का है, अभी क्या नहीं करने का है, तब वो लोग बताते हैं, तब उस हिसाब से चल रहे हैं। अब धीरे धीरे सब जानकारी हो जाएगा। हाँ दोस्तों, सब मिला के बस लास्ट में इतना कहना है कि ये उम्र है, लेकिन पिताजी थे, पिताजी वृद्ध हों, 80 साल के हों, लेकिन जब वो घर पे रहते हैं तो पुत्र की उम्र भले 60 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, लेकिन वो कभी भी ये नहीं समझता है कि हमारे क्या काम है। पिता तो वही है कि जैसे एक घर में छत होता है तो 4 पिलर भले होते हैं लेकिन ऊपर छाया मिली रहती है, वैसे आप बताते हैं कि हमारे पिताजी थे, हम फ्री थे, बस केवल इतना था, चलो कमा के घर पे देना है। आपके पिता भी बताते थे कि बेटा जब तक मैं हूँ तब तक कुछ कर लो, उसके बाद कौन देखता है क्या होता क्या नहीं होता है। चलिए, बस यही है कि ऐसा घटना किसी और परिवार के साथ ना हो, क्योंकि ये दर्द भरी कहानी बताने का, जानने का, यहाँ तक आने का बस एक ही उद्देश्य था कि कभी कभी कुछ गलतियाँ मानव के जीवन में हो जाती है, अगर हम उससे सबक ले लें तो ऐसा कुछ ना हो। लेकिन लास्ट में एक बात और जोड़ूंगा मैं कि योगी जी, शराब जो है जितना धड़ल्ले से बिक रहा है ये थोड़ा सा सही नहीं है, क्योंकि ऐसी बात नहीं है कि केवल आप ही लड़का पीता है। हर समाज में, हर मतलब परिवार में कोई न कोई अब जो है युवा पीढ़ी इस शराब की लत में निकल रही है, नशे की लत में निकल रही है। जिस तरह से शराब दुकानें तमाम सड़कों पर खुल रही हैं, ये गलत है। अगर ऐसे नहीं रोका गया तो पता नहीं कितने परिवार बर्बाद हो जाएंगे, पता नहीं कितनी स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, पता नहीं कितने जो बहनें हैं उनके अपने भाई कलाई बांधने के लिए भाई कलाई नहीं रहेगा। तो ये कहूँगा कि ये सब जो कुरीतियाँ हैं इसको मिटाई जाए और समाज में जो कुछ सिस्टम है उसे खत्म करके एक सभ्य समाज में स्थापना की जाए। जय हिंद, जय भारत।